हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे जेजी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए जो कोड से रिलेटेड 10 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इस बार आने की पूरी संभावना जो कोड से रिलेटेड चैप्टर होता है ना, उस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन कन्फर्म होते हैं कि हमारे पेपर में क्या होते हैं, आते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कोड से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 10 साल के प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं। तो आइए हम चलते अपने प्रश्न पे। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न करा है कि निम्न त्रिभुज में कोण है, यानी ये त्रिभुज दिया गया है और ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस त्रिभुज में यही कोण के कौन कौन से बन रहे हैं। तो हमारा जो भी त्रिभुज होता है ना, तो त्रिभुज में हमारे पास 180 अंश के कोण बनते हैं। तीनों कोणों को मिलाकर कितने अंश के कोण बनते हैं, 180 अंश के। तो हमारा जो भी त्रिभुज का एक कोण होता है ना, तो एक कोण हमारे पास बनता है अधिक कोण बनता है। एक कोण हमारा अधिक कोण होता है और 2 न्यून कोण बनते हैं। 2 कौन सा कोण बनते हैं, न्यून कोण। तो जिस भी ऑप्शन में हमको अगर 2 न्यून कोण मिलेगा और 1 अधिक कोण मिलेगा, वही वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में दिया है या नहीं। देखिए क्या पहला ऑप्शन क्या है कि 2 न्यून कोण तथा 1 अधिक कोण, यानी पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। क्योंकि क्या है, 2 न्यून कोण तथा 1 अधिक कोण है। देखिए हमारा ये अगला प्रश्न है जो कि क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रश्न क्या है कि नीचे दी गई पंचभुज के सभी कोणों का योग होगा। यानी जो हमको ये दिया है पंचभुज का एक चित्र बनाया गया है, इसके सभी कोणों को हमको बताना है कि कितना कोण होगा। देखिए क्या, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि एक बहुभुज के आंतरिक कोण का हमारे पास फॉर्मूला होता है n गुणे 2 बटे में -180। हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये क्या होता है, हमारे पास ये फॉर्मूला आता है। यानी एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का क्या निकालने के लिए, जो मेरे पास दिया गया है योग निकालने के लिए क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले से हम लोग जब निकालेंगे तो हमको क्या निकलेगा, इसका कोण पता चल जाएगा। तो देखिए निकालते हैं। तो हमको क्या करा है, इसके पंचभुज का सबसे पहले हमको इस कोण में n, तो n हमको पता होना चाहिए कि n क्या होता है। तो n का जो दिया गया ना हमारे पास, एक कोणों की संख्या जो है इस पंचभुज में कितने कोण बन रहे हैं, यही क्या होता है, हमारी n की संख्या होगी। तो कितने कोण बनेंगे, एक कोण यहाँ बन रहा है, एक कोण यहाँ, एक कोण यहाँ, एक कोण यहाँ और एक कोण यहाँ। यानी एक पंचभुज में 5 कोण बनते हैं। कितने कोण बनते हैं, 5 कोण। तो n की संख्या कितनी हो जाएगी, n की संख्या 5 हो जाएगी। तो हम इसी n की संख्या को 5 यहाँ पे पुट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व करते हैं तो n की जगह पर कितना रख देंगे, n की जगह 5 रख दिए, -2 गुणे 180 हो गया। तो 5 में से जब 2 घटाएंगे तो कितना हो गया, 3 गुणे 180। जब इसका हम लोग आपस में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 18 का 54, यानी 540 अंश। यानी कितने अंश का कोण होगा, 540 अंश का कोण होगा। यही हमारा क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। यानी ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, पहला क्या है 360 है, जो कि क्या है, गलत है। दूसरा हमारा कितना है, 540, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। हमारा अगला प्रश्न है कि कोण Q का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमको ये आकृति दी गई है, इस आकृति में हमको Q का मान निकालना है, जबकि एक कोण हमको दिया गया है 180। यानी क्या, एक समानांतर कोण की तरह। देखिए यहाँ पे एक रेखा गई है, यहाँ से एक रेखा गई, समानांतर कोण की है। तो समानांतर कोणों की जो भी होता है आनस कोण के लिए, तो आनस कोण के लिए हम कैसे निकालेंगे कोण इसका, तो आनस कोण के लिए निकालेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, कोण Q प्लस एक कोण हमको कितना दिया है, 120, तो 120 दिया है और इन सभी का योग कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो ये Q हो गया बराबर 180। देखिए यहाँ क्या दिया है, यहाँ पर हमारे पास है प्लस में 120, प्लस में क्या है 120 है। अगर इस प्लस को 120 को अगर हम लोग बराबर को उधर ले जाएंगे, तो बराबर के अगर कोई भी प्लस में इधर होता था, अगर बराबर को उधर ले जाते हैं वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, -120। जब 180 में से 120 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60 अंश। कितने अंश का कोण आ गया, 60 अंश। यानी हमारे Q का मान कितना हो जाएगा, 60 अंश। यानी ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए हमारा अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है कि कोण Q का मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक चित्र दिया गया, इस चित्र में हमको यहाँ पे Q कोण दिया है, इस Q का हमको क्या निकालना है, मान निकालना है। देखिए यहाँ पे क्या हमको एक बाह्य कोण भी दिया है, कितना 140 अंश का दिया है, और यहाँ पे एक कोण दिया है 120 अंश का दिया हुआ है।
तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो 120 अंश यहाँ वाला कोण है ना, इसका हम लोग सबसे पहले आंतरिक कोण निकाल लेते हैं। तो यानी 120 है तो इसके आंतरिक कोण क्या होगा, तो आंतरिक कोण निकालने के मान लेते हैं हमारे पास आंतरिक कोण y है प्लस ये क्या दिया 120 है बराबर कोणों के तीनों भुजाओं का योग कितना हो जाएगा 180 अंश हो गया, 180 अंश। तो y बराबर 180, 120 अगर इधर प्लस में है, अगर इसको उधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस में, 120 माइनस में हो गया। तो y बराबर 180 में से 120 को अगर हम लोग घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 60 अंश हो गया। ठीक, अगला देखिए क्या अगला दिया है 140 दिया है, तो इसके लिए हम लोग आंतरिक निकाल लिए हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इसका आंतरिक कोण z है प्लस 140, 140 इसलिए क्योंकि यहाँ पे कितना दिया 140। ठीक, बराबर फिर से वही हो जाएगा 180 अंश। तो यहाँ पे z हो गया ये बराबर 180, यहाँ पे 140 अगर इसको हम लोग इधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस में 140 हो गया। तो z बराबर कितना हो जाएगा 180 में से 40 घटा देंगे तो 40 अंश आ गया। तो हमको निकालना है एक q का, यानी देखिए यहाँ का हमको पता चल गया, यहाँ का भी निकल गया, लेकिन हमको किसका निकालना है, इस q का निकालना है। तो q का निकाल लेते हैं, तो q हो गया प्लस z हो गया प्लस y हो गया, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो q तो हमको निकालना है, तो q को ऐसे लिख दिए, z हो गया। तो z का मान देखिए हमने निकाला है, तो z का मान कितना निकाला है यहाँ पे 40 अंश, तो यहाँ पे लिख देंगे 40 अंश प्लस ये कितना है y है, तो y का मान हमने कितना निकाला यहाँ पे 60 अंश निकाला है, तो प्लस का 60 अंश बराबर 180 हो गया। उसके बाद क्या है q, ये 40 को 60 अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो गया बराबर का 180 हो गया। देखिए अब हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे 100 लिखा गया है ना, इस 100 को हम लोग क्या करते हैं इस बराबर के इधर भेज देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा q बराबर 180, यहाँ पे 100 है इधर प्लस में है तो उधर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा माइनस में। तो क्या हो जाएगा अगर q बराबर 180 में से अगर 100 को हम लोग घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 80 अंश, यानी q का मान कितना निकल के आ गया 80 अंश। यानी ऑप्शन नंबर कौन से होगा, पहला क्या हो जाएगा गलत, दूसरा भी क्या हो गया गलत, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए ऐसे भी हमको पता चला है, अगर हमने यहाँ से निकाला है एक अंश निकाला कि यहाँ पे 40 अंश आ गया, दूसरा हमने निकाला कि कितना आ गया 60 अंश गया, तो इसको जो हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो इन दोनों का ऐड करने पर कितना हो गया 100 अंश बन गया। लेकिन हमारे त्रिभुज का रूल होता है कि तीनों भुजाओं का योग कितना होना चाहिए 180 अंश होना चाहिए। तो अगर ये 40 अरे ये 60 हो गया, ये 40 हो गया, तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा 60 और 40 जोड़ देंगे तो 100 हो गया, 100 में 80 और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। यानी आप कितना 80 करेंगे तो हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब है। हमारा अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो कोण R का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या करेगा, हमारे पास एक त्रिभुज दिया है यहाँ ABC, कौन सा त्रिभुज है एक समबाहु त्रिभुज है। तो कोण R का हमको क्या निकालना है मान, यानी इस जो कोण ये वाला R है, इस R कोण का हमको क्या निकालना है मान निकालना है। ठीक है, तो कि क्या क्वेश्चन कहने का है, तो हमारा जो समबाहु त्रिभुज होता है ना, इसके अंदर की जितनी भी सारे आंतरिक भुजाएं होती हैं वह सब की सब आपस में क्या होती हैं बराबर होती हैं। ठीक है, तो कोई भी कोण, जैसे कोण A हो गया, कोण ये वाला कोण A हो गया बराबर कोण B बराबर कोण C, सभी की सभी जो भुजाएं होंगी आपस में बराबर होती हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की जो भी आंतरिक कोण के होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं बराबर। और सभी के सभी कितने के अंश का कोण होते हैं, सबका सब 60 अंश के होते हैं। कितने होते हैं 60 अंश का होते हैं। तो हमको कौन सा कोण निकाला है, कोण R का निकालना है। तो क्या निकालते हैं, कोण R बराबर कोण A माइनस नहीं कोण 60 अंश माइनस A। देखिए क्या होगा 60 अंश तो हमारे पास क्या है आंतरिक कोण होता है इसका, ये तो 60 का 60 हो गया माइनस कोण A। देखिए कोण A का हमारे पास यहाँ पे मान दिया गया, कितना अंश का मान दिया है 30 अंश। तो 60 अंश माइनस 30 अंश, जब 60 अंश में से 30 अंश को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30 अंश, यानी कोण R का मान कितना आ गया 30 अंश। यानी आप कौन सा सही हो जाएगा हमारे पास, सॉरी विद्यार्थियों, देखिए यहाँ पे ऑप्शन में हमसे क्या हो गई है गलती हो गई है, क्योंकि यहाँ पे कितना 45 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कितना होगा ऑप्शन हमारा 30 होगा। ठीक है, तब जाकर हमारा कोण R का मान कितना आ जाएगा 30 अंश आएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा पहला बिल्कुल सही जवाब हो। देखिए 30 अंश का कोण ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। इसका एक और रूल होता है कि जो भी हमारे पास कोण होता है उसका आंतरिक कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। अगर एक कोण 30 अंश का निकलेगा तो बाकी सबकी कोण कितने आएगा 30 अंश का, तो ये भी 30 अंश का आ गया, तो ये भी 30 अंश का होगा, ये भी कितने अंश का होगा 30 अंश का होगा, इसलिए 30 अंश हमारा आपसे क्या हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब है। हमारा अगला छठवां प्रश्न है कि यदि रेखा AB और रेखा CD
समांतर रेखाएं हैं तथा कोण P का मान 70 अंश है तो कोण Q का मान ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास दो रेखाएं, कौन सी रेखाएं? रेखा है हमारे पास एक AB रेखा है और एक रेखा है CD रेखा है। ठीक है, AB रेखा और CD रेखा दोनों आपस में क्या है? समानांतर हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है इसके बाद P का मान 70 दिया है। देखिए जब भी दो रेखाएं आपस में क्या होती है? समानांतर होती हैं और इसमें कोई एक तिर्यक रेखा क्या करती है? इस दोनों को काटती है। इनके बीच का जो भी संगत कोण बनता है वो आपस में हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। यानी जो भी कोण अगर हमारा यहाँ पे यक्स कोण होगा तो यहाँ पर भी कितना होगा? यक्स होगा, क्योंकि जो भी समांतर रेखा की तिर्यक रेखा काट रही है इसके संगत कोण आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। ठीक है, यानी कितना? P का मान 70 दिया था, यानी इस P का मान कितना है? 70 है, तो इसका भी मान कितना होगा? 70 होगा, क्योंकि ये कोण और ये कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 70 अंश। ठीक है, हमारा अगला 7वां प्रश्न है कि चित्रानुसार x का मान ज्ञात करें। हमको ये चित्र दिया गया है, इस चित्र में हमको क्या देखिए, एक सीधी रेखा है और इसमें 3 कोण बनाए गए हैं। एक 60 अंश का कोण है, एक 3x का है और एक 2x है। इनमें हमको x का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। देखिए क्या ये हमारे एक सीधी रेखा है। कैसी रेखा है? एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा। तो एक सीधी रेखा पर हमारे पास 180 अंश का कोण बनता है। कितने अंश का कोण बनता है? 180 अंश का। हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों कोणों को आपस में क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं, फिर बराबर 180 कर लेते हैं। देखिए 2x प्लस 60 अंश प्लस 3x बराबर 180। देखिए पहले x वाले को x वाले के साथ जोड़ लेते हैं, 2x प्लस का 3x, दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x और ये 3x मिलकर के आपस में 5x हो गए, प्लस का 60 बराबर 180 हो गए। ठीक, देखिए क्या ये प्लस का 60 इधर हमारा क्या इधर है, जब इसको हम लोग इधर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो 5x बराबर 180 माइनस का 60, तो 5x 180 में से अगर हम लोग 60 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 120 आ जाएगा। ठीक, तो देखिए क्या ये 5 और x आपस में किस में? मल्टीप्लाई में है। तो जब भी मल्टीप्लाई में होता है, अगर ये बराबर किधर है? बराबर अगर उधर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? x बराबर 120 बटे में क्या हो जाएगा? 5, क्योंकि क्या इधर मल्टीप्लाई में अगर बराबर को उधर भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 5 से इसको हम लोग क्या कर लेते हैं? काट देते हैं। तो x बराबर 5 दूना के 10 और 5 चौके 20, यानी x का मान कितना आ गया? 24 अंश आ गया। कितना आ गया? 24 अंश। यानी ऑप्शन हमारा कौन सही हो जाएगा? पहला कितना है? 60 अंश से गलत है, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से सही युग्म नहीं है। यानी हमको 4 ऑप्शन दिए गए, इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो ऑप्शन क्या है? गलत है। उसी ऑप्शन को हमको क्या करना है? खोजना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। देखिए क्या पहला हमको दिया है समकोण, क्या दिया है? समकोण दिया है। लेकिन देखो ये चित्र दिया, ये भी किसका बनाया गया है? समकोण का बनाया गया। ठीक, यानी ये सही है। दूसरा क्या देखिए न्यून कोण है। न्यून कोण हम लोग उसे कहते हैं ना जो क्या होता है? 90 अंश के कम, 90 से कम अंश का क्या करे? कोण बनाए। तो पहले से दिख रहा है कि क्या है? 90 से कम अंश का, क्योंकि ये 90 अंश का है, तो अगर ये इधर बन रहा है तो क्या हो जाएगा? न्यून कोण हो गया, यानी ये भी नहीं होगा। तीसरा क्या? तीसरा देखिए बोला है संपूर्ण कोण। क्या बोला है? संपूर्ण कोण। तो संपूर्ण कोण का मान कम से कम होना चाहिए 360 अंश। कितना होना चाहिए? 360 अंश। लेकिन ये क्या है? ये 180 अंश का कोण बना रहा है। कितने अंश का? 180 अंश का कोण, या फिर इसको हम कहते हैं रिजु कोण। कौन सा कहते हैं? रिजु कोण। यानी क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, क्योंकि संपूर्ण कोण कितने अंश का कोण बनाता है? 360 अंश का। ये है कितने का? 180 अंश का। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब है इस प्रश्न का। ठीक है, देखिए हमारा अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न है कि निम्न रेखा में चित्र में कोण Q का मान ज्ञात करिए। यानी हमको ये चित्र दिया गया है, इस चित्र में इस Q का हमको क्या निकालना है? मान ज्ञात करना है। क्योंकि हमको ये कौन सा कोण है? इस चित्र में देखिए ये रेखा ऐसी है और एक रेखा ये ऐसी है। यानी जब भी हमारे पास एक ऐसी रेखा होती है तो कौन सा कोण बनाती है? समकोण बनाती है। समकोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। ठीक है, देखिए क्या है? 90 अंश का हमारे पास एक समकोण बना रहा है और एक कोण हमको कितने अंश का दिया है? 30 अंश का। अगर 90 में से हम लोग 30 अंश को क्या करेंगे? निकाल देंगे तो कितना अंश का कोण हो जाएगा? 60 अंश का कोण हो जाएगा, जो हमारा क्या होगा? इस Q का मान होगा। क्योंकि 90 अंश का कोण बना रहा है और ये 30 अंश को क्या करेगा? 90 अंश में से अगर हम लोग निकाल लेंगे तो इस Q का मान हमको क्या हो जाएगा? पता चल जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। हमारा अगला प्रश्न है, 10वां प्रश्न है कि दिए गए चित्र में अज्ञात कोण की माप ज्ञात कीजिए। यानी हमको ये चित्र दिया है, इस चित्र में हमको एक अज्ञात कोण, अज्ञात कोण कौन सा है? x कोण है। इस x कोण का हमको क्या निकालना है?
मान निकालना है। ठीक, देखिए कोण क्या है, कोण हमारे एक सीधी रेखा है, यानी सीधी रेखा का मतलब कितना होता है कि 180 अंश का कोण बना रही है। कितने अंश का कोण बना रही है? 180 अंश का कोण बना रही है। और हमको यहाँ पे दो कोण और दिए हैं। कौन से कोण? 60 अंश और 30 अंश, और ये x है। इन तीनों को हम लोग आपस में जोड़ देते हैं, तो क्या x कोण प्लस 30 अंश प्लस 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा? ये 180 अंश का कोण है तो 180 हो गया। तो x देखिए 30 है और 60 है, इन दोनों को अगर हम लोग आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 90 अंश बराबर का 180। देखिए x बराबर 180, 90 इधर प्लस में, अगर 90 को हम लोग उधर भेजेंगे तो हो जाएगा क्या? माइनस का 90। तो x बराबर अगर 180 में से 90 घटाते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है? 90 अंश। यानी हमारे पास अज्ञात कोण की माप कितनी निकल के आ गई? 90 अंश। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी प्रश्नों में डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।